हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेस्ट डेंटल सॉल्यूशंस। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंगल्स रेडियोग्राफिक टेक्निक। ठीक है, और ये टेक्निक हम किस में यूज़ करते हैं? ये टेक्निक हम वर्किंग लेंथ के डिटर्मिनेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कुछ क्लिनिकल प्रीरिक्वाइसाइट्स होती हैं। क्लिनिकल प्रीरिक्वाइसाइट्स, ठीक है, यानी कि हमें जो अपनी टेक्निक है उसको यूज़ करने से पहले कुछ कुछ चीज़ें हमारे पास रेडी होनी चाहिए। तो वो क्या है? सबसे पहले तो हमें एवरेज टूथ लेंथ की नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि जो हमारा टूथ है जिसमें हम आरसीटी कर रहे हैं, जिसमें हमें वर्किंग लेंथ को डिटरमाइन करना है, उसकी टूथ लेंथ एवरेज क्या है। ठीक है, तो हमें वो मेजर्ड होनी चाहिए। यानी कि ताकि फ़ाइल को, जैसे मान लो हम अंदर डालेंगे कैनाल के अंदर, जब उसको पुश करेंगे तो उस टाइम पे हमें रफली आइडिया रहेगी कितना अंदर हमें फ़ाइल को पुश करना है। अगर मान लो ज़्यादा फोर्स लगा दिया हमने तो क्या होगा? डेब्रिस या बैक्टीरिया पेरियोपाइकल टिश्यू में चला जाएगा, उसकी वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें आइडिया रखना है। उसके बाद हमें इंस्ट्रूमेंट प्री कर्विंग करनी पड़ सकती है। यानी कि हमारे पास प्री कर्व्ड इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट होने चाहिए क्लिनिकल प्रीरेक्वाइजिट्स में। इसमें क्या करेंगे, हम फाइल को हल्का सा बेंड कर देते हैं। इससे क्या होगा ना, अगर टेढ़े मेढ़े कैनाल्स हैं, मान लो जो टॉर्चुअस कैनाल्स हैं, उसमें फाइल जो है स्मूथली अंदर जा पाएगी। ठीक है, अब ये करते कैसे हैं? फाइल को गॉज स्पॉन्ज से हम करेंगे। ठीक है, गॉज स्पॉन्ज के बीच में फाइल को रख के उस फिंगर से प्रेशर लगाएंगे और उससे फाइल को बेंड कर देंगे। ठीक है, और इसके लिए स्पेशल टूल्स भी आते हैं, जैसे कि एंडो बेंडर कहते हैं उनको। ठीक है, फिर उसके बाद हमें स्टेबल रेफरेंस पॉइंट लेना होगा वर्किंग लेंथ के डिटर्मिनेशन के लिए। अब ये स्टेबल रेफरेंस पॉइंट क्या हो सकते हैं? एंटीरियर टीथ में हो सकते हैं हमारे इंसाइजल एजेस, और पोस्टीरियर में हमारे हो सकते हैं कस्प टिप्स। यानी कि बेसिकली हमारे जो कोरोनली प्रेजेंट पॉइंट है, जैसे मान लो ये इंसाइजल एज प्रेजेंट है और ये हमें इस टूथ की वर्किंग लेंथ हमें डिटरमाइन करनी है, तो हम कोरोनली ऐसा कौन सा पॉइंट हम डिफाइन कर लें कि वहाँ से हम आगे वर्किंग लेंथ को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो एंटीरियर के केस में हम वो इंसाइजल एजेस लेते हैं और पोस्टीरियर केस में वो हमारे कस्प टिप होते हैं। ठीक है, तो पोस्टीरियर केस में मान लो ये कस्प टिप से लेकर के हम जो कैनाल है वहाँ तक हम डिटरमाइन कर लेंगे वर्किंग लेंथ को। ठीक है, अब मान लो अगर एज या कस्प अगर फ्रैक्चर्ड है, ठीक है, इफ़ एज या कस्प फ्रैक्चर्ड है या फिर उसमें केरीज है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? हमें उसको ग्राइंड करना होगा, और ग्राइंड हमें तब तक करना है जब तक हम एक सॉलिड रेफरेंस सरफेस नहीं बना लेते। ठीक है, इसके बाद हमारी जो फाइल है उसमें एक सिलिकॉन स्टॉपर भी होना चाहिए। तो सिलिकॉन स्टॉपर का क्या काम होता है? ये एक पहली बार तो फाइल पर लगेंगे और ये मेजर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हेल्प इन मेजरिंग वर्किंग लेंथ। कैसे हेल्प करते हैं? जैसे ये मान लो फाइल है यहाँ पे, ठीक है, ये इधर मान लो ये फाइल है हमारी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे एक सिलिकॉन स्टॉपर लग जाएगा। तो ये क्या होता है? ये मूव करता है ऊपर नीचे। ठीक है, अब मान लो ये मूव करेगा, हमें एक मिनट, तो ये क्या होगा? ये सिलिकॉन है ना, ऊपर नीचे मूव करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास मार्किंग लगी होती है कितनी वर्किंग लेंथ है। अब मान लो हमारे पास वर्किंग लेंथ है मान लो इतनी। ठीक है, तो हम सिलिकॉन स्टॉपर को मूव करके यहाँ तक ले आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास मेजर हो जाएगा कि भाई इतनी वर्किंग लेंथ हमें यूज़ करनी है। ठीक है, तो इस तरह से सिलिकॉन स्टॉपर का यूज़ होता है। और जो इसमें सिलिकॉन जो हमारा स्टॉपर होता है, इसमें एक टीयर ड्रॉप टिप होता है। ठीक है, इससे हमें ना फाइल का कर्वेचर भी पता लगता है। जैसे हम फाइल को प्री कर्व कर रहे थे ना, तो उस टीयर ड्रॉप जो टीयर ड्रॉप टिप होगा स्टॉपर का, उससे हमें फाइल का कर्वेचर पता लग जाएगा किस डायरेक्शन में कर्वेचर है। ठीक है, अब क्लिनिकल टेक्निक क्या है, हम इंगल्स टेक्निक कैसे यूज़ करते हैं, तो प्रोसीजर देख लेते हैं। तो प्रोसीजर में क्या होगा? सबसे पहले हम डायग्नोस्टिक फाइल्स यूज़ करेंगे। ठीक है, डायग्नोस्टिक फाइल कौन सी होगी? के फाइल्स, और इनका साइज़ क्या होगा? यूजुअली 6, 8 या 10 नंबर की फ़ाइल हम यूज़ करेंगे। ठीक है, क्यों करते हैं के फाइल यूज़? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती हैं। ठीक है, तो अच्छे से रूट कैनाल का जो कर्वेचर है उसमें जा पाएंगे, और इनमें स्टिफनेस भी होती है। मतलब इतनी स्टिफनेस होती है कि मान लो इसके रास्ते में कोई डेब्रिस वगैरह प्रेजेंट आ रहा है तो उसको वो बाईपास कर सके। ठीक है, उसको हटा के ये उसको बाईपास कर सके।
ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, जो हमारा एस्टिमेटेड लेंथ है, जो हमने मान लो यहाँ से हमने ली थी जो एवरेज टूथ लेंथ ली थी, एस्टिमेटेड लेंथ ली थी, वहाँ तक हम कैनाल में मतलब वहाँ तक फाइल को लेकर जाएंगे, पोस्ट टू एस्टिमेटेड लेंथ। ठीक है, और ये एस्टिमेटेड लेंथ हमें कैसे मिलेगी, रेडियोग्राफ को रीड करके। ठीक है, रेडियोग्राफ से हमें एस्टिमेटेड लेंथ पता लग जाएगी। तो जो रेडियोग्राफ में मान लो हमारी लेंथ आई एक्स, ठीक है, एक्स एम एम मान लो हमारी लेंथ आ गई, तो एक्स से हमें 1 mm कम ही लेके चलनी है अपनी एस्टिमेटेड लेंथ, यानी कि जो हमारी एस्टिमेटेड लेंथ होगी एक्स एम एम, उससे हमें 1 mm कम ही फाइल पुश करनी है अंदर। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेडियोग्राफ में क्या होता है ना, मैग्नीफिकेशन होता है। ठीक है, और मैग्नीफिकेशन की वजह से वहाँ पर डिस्टोर्शन हो सकता है, तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि 1 mm का तो डिस्टोर्शन हो गई, तो उस इसलिए हम क्या करते हैं, 1 mm हमेशा कम लेते हैं। और जो अपाइकल कंस्ट्रिक्शन होता है हमारा, ठीक है, इसको माइनर डायमीटर भी बोलते हैं। और जो हमारा अपाइकल फोरामेन होता है उसको मेजर डायमीटर बोलते हैं। तो ये जो हमारा माइनर डायमीटर है, ये हमेशा जो हमारा एनाटोमिकल एपेक्स होगा ना, उससे 1 mm मतलब 0.5 से लेकर के 1 mm ऊपर ही होता है। ठीक है, तो इसलिए भी हम अब जो हमेशा जो है वर्किंग लेंथ जो है अपनी एक्स एम एम से हमेशा 1 mm कम रखेंगे। एक्स एम एम क्या है हमारी, जो हमने रेडियोग्राफ में जो हमने वर्किंग लेंथ निकाली है, एस्टिमेट की है। ठीक है, तो अब देखो पूरा प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोरोनल प्री इनलार्जमेंट करेंगे। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि फाइल एक तरह से अच्छे से अंदर जा सके। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत ना आए बीच में। तो इसमें क्या हम क्या करते हैं, कोरोनल पार्ट को वाइडन करेंगे। ठीक है, और ये किससे करेंगे, जीजी ड्रिल से, यानी कि गेट्स ग्रीडन ड्रिल। ठीक है, इससे क्या होगा, फाइल इजीली अंदर जा पाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम वर्किंग लेंथ लेंगे रेडियोग्राफ से, वर्किंग लेंथ डिटर्मिनेशन, यानी कि एस्टिमेट करेंगे एक तरह से, लेकर रेडियोग्राफ लेकर के हम एस्टिमेट करेंगे कितनी वर्किंग लेंथ हो सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम एग्जैक्ट वर्किंग लेंथ को फिक्स करेंगे। फाइल लेंगे हम, ठीक है, के फाइल जो हमने बात करी थी उसमें हम ये वाली जो हमारी वर्किंग लेंथ है उसको फिक्स कर देंगे विद सिलिकॉन स्टॉपर। ठीक है, और इसको हमें ध्यान क्या रखना है कि 0.5 से 1 mm हमें कम रखनी है। ठीक है, यानी कि x-1 वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, वो ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम फाइल को पुश करेंगे कैनाल में, और वहाँ पे हमें टेक्टाइल सेंसेशन फील होगी। तो जैसे ही टेक्टाइल सेंसेशन फील हुई, हमें ये मान लेना है कि हम अपाइकल कंस्ट्रक्शन जो है हमारा वहाँ तक पहुँच गए हैं, यानी कि अपाइकल कंस्ट्रक्शन आ गया। ठीक है, तो इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, फिर से रेडियोग्राफ लेंगे, यानी कि फाइल को अंदर ही रखेंगे, टूथ के अंदर, कैनाल के अंदर ही रखेंगे, और फिर रेडियोग्राफ लेंगे। ठीक है, और रेडियोग्राफ में हम क्या देखेंगे, अगर मान लो अगर जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे टिप जो है, हमारा जो टिप है इंस्ट्रूमेंट का, वो जो हमारा रेडियोग्राफ में रूट एपेक्स आएगा, रेडियोग्राफ रूट एपेक्स। ठीक है, यानी कि हमारा टिप का जो इंस्ट्रूमेंट का जो टिप है वो रेडियोग्राफिक रूट एपेक्स से 0.5 mm से लेकर के 1 mm दूर है, यानी कि थोड़ा कोरोनली प्रेजेंट है। यानी कि मान लो ये हमारा टिप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और ये यहाँ पे हमारी कैनाल है। ठीक है, तो लगभग ये डिफरेंस अगर 0.5 से 1 mm आ गया हमारा, ठीक है, ये क्या हमारा रेडियोग्राफिक एपेक्स है और ये हमारा टिप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस 0.5 से 1 mm आ गया, तो उस केस में हमारा क्या होगा, वर्किंग लेंथ को इस्टेब्लिश कर लेंगे हम, यानी कि ये हमारी करेक्ट वर्किंग लेंथ हो गई। ठीक है, लेकिन अब दो केस हो सकते हैं, या तो क्या होगा, या तो ये इंस्ट्रूमेंट थोड़ा ज़्यादा पीछे होगा। ठीक है, ये मान लो यहाँ तक ही पहुँचा है। ठीक है, तो ये डायमीटर, ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, 0.5 से 1 mm से ज़्यादा हो गया ना एक तरह से। तो उस केस में क्या होगा, फाइल इज़ शॉर्ट ऑफ रेडियो एपेक्स, शॉर्ट ऑफ रेडियोग्राफिक एपेक्स, यानी कि फाइल पहुंची नहीं, जहाँ तक हमें पहुंचानी थी वहाँ तक नहीं पहुंची। तो उस केस में हम क्या करेंगे, रेडियोग्राफ में मेजर करेंगे कि ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है, मान लो ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास टोटल 1.75 mm। ठीक है, अब हमें चाहिए कितना, 1 mm तक चाहिए, तो हम 0.75 mm इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 0.75 mm और पुश कर देंगे अंदर फाइल को। ठीक है, और अगर मान लो बियॉन्ड द रेडियो एपेक्स चला गया ये, यानी कि ये मान लो हमारी कैनाल है और जो हमारी फाइल है वो कैनाल से बाहर चली गई, तो यानी कि बियॉन्ड द रेडियोग्राफिक एपेक्स, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये वाली लेंथ को मेजर करेंगे
और इतनी लेंथ को हम कम कर देंगे। मान लो ये लेंथ x है, तो मान लो हमारी पहले कितनी थी फाइल लेंथ मान लो हमने 25 mm ले ली, ठीक है। तो 25 mm में से x हम माइनस कर देंगे, यानी कि x हमें पीछे लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है फाइल को, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा होता है इंगल्स रेडियोग्राफिक मेथड, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो यही कि जो टूथ की एक्चुअल लेंथ होती है, ठीक है, वो रेडियोग्राफिक इमेज जो है हमारी उससे थोड़ी छोटी होगी। क्यों? क्योंकि मैग्नीफिकेशन होता है, डिस्टॉर्शन होता है, इज शॉर्टर, ठीक है। उसके बाद जो अपाइकल फोरामेन जो होता है हमारा, जो अपाइकल फोरामेन होता है ना, वो रूट टिप से लगभग 0.3 mm ऊपर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। जो अपाइकल कॉन्स्ट्रिक्शन है वो तो है लगभग 0.5 से 1 mm ऊपर, और जो अपाइकल फोरामेन है यानी कि जो हमारा मेजर डायमीटर है वो होता है लगभग 0.3 mm ऊपर, ठीक है। और जो सीमेंटोडेंटाइनल जंक्शन है वो होता है लगभग 0.5 से 0.4 से 0.7 mm, ठीक है। ये मान लो हमारी रूट है और ये हमारी इसके अंदर कैनाल जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा रूट का एकदम टिप हो गया, टिप वाला पार्ट। तो अपाइकल फोरामेन जो होगा वो लगभग यहाँ पे होगा, ठीक है। डीईजे क्या होता है, मैंने बताया था कि सीमेंटम मान लो यहाँ से ग्रो कर रही है, बाहर की साइड इधर पूरा सीमेंटम है, ठीक है। रूट के बाहर की साइड इधर पूरा सीमेंटम होगा, लेकिन ये सीमेंटम ग्रो करता हुआ ना थोड़ा अंदर तक चला जाता है, यहाँ पे अंदर तक चला गया और यहाँ पे भी अंदर तक चला गया। तो और यहाँ पे अंदर क्या होगा, यहाँ पे अंदर होगा डेंटिन। मैं डेंटिन को दूसरे कलर से बना देता हूँ, ये हमारा डेंटिन, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा सी डी जे, यानी कि सीमेंटोडेंटिनल जंक्शन, ठीक है। और सबसे कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट जो होगा, जैसे मान लो ये हमारा डेंटिन है और ये हमारा यहाँ से भी डेंटिन है, तो सबसे कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट ये हो गया ना, तो ये होगा हमारा माइनर डायमीटर, या फिर इसको हम बोलते हैं अपाइकल कॉन्स्ट्रिक्शन। तो इस अपाइकल कॉन्स्ट्रिक्शन तक ही हमें ऑब्जर्वेशन करनी होती है, यानी कि जो हमारी वर्किंग लेंथ है वो हम अपाइकल कॉन्स्ट्रिक्शन तक ही लेंगे, ठीक है। तो लगभग ये तो होता है जो हमारा मेजर डायमीटर है, यानी कि जो अपाइकल फोरामेन है ये तो होता है 0.3 mm ऊपर, ठीक है। सी डी जे होता है लगभग 0.4 से 0.7 mm ऊपर, और जो हमारा माइनर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, यानी कि जो हमारा अपाइकल कॉन्स्ट्रिक्शन है, माइनर डायमीटर या फिर अपाइकल कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये होगा 0.5 से लेकर के 1 mm ऊपर, ठीक है। यानी ऊपर का मतलब है कोरोनली, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, मतलब मैक्सिला के हिसाब से देखोगे तो वो नीचे हो जाएगा, ठीक है। ऊपर का मतलब है कोरोनली। अब कुछ कुछ केसेस में हम 2 रेडियोग्राफ भी लेते हैं। 2 रेडियोग्राफ हम कब लेंगे, पहली बात तो 2 रेडियोग्राफ लेते कैसे हैं, एक तो हम लेंगे बिल्कुल नॉर्मल एंगुलेशन पे, ठीक है। और दूसरा रेडियोग्राफ हम लेंगे 20 डिग्री मीजियल या डिस्टल एंगुलेशन पे। तो इससे क्या होगा ना, इससे हमें एक 3D व्यू मिल जाएगा, 3D आइडिया मिल जाएगा हमें कैनाल के बारे में, ठीक है। अब ये किस केस में लेंगे, मान लो एक ही रूट है, एक रूट के अंदर 2 कैनाल प्रेजेंट है, ठीक है। और तो वो हमें नॉर्मल एंगुलेशन पे मान लो नहीं दिख रही, तो उस केस में हमें 3D व्यू के लिए 2 रेडियोग्राफ हम लेंगे, ठीक है। और या फिर दूसरा केस क्या होता है, 2 रूट्स हैं जो कि एक ही लाइन में है, इन सिंगल लाइन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर केस में होता है ये, ठीक है। तो इस केस में हम 2 रेडियोग्राफ लेते हैं। अब जो हमारी इंगल्स टेक्निक है उसमें एक वीन्स का मॉडिफिकेशन भी है। तो वीन्स मॉडिफिकेशन क्या है, इसमें ना जो पेरियपाइकल बोन है, अगर मान लो पेरियपाइकल बोन है उसमें रिजॉर्प्शन हो रहा है, तो उस केस में हम हमारी जो वर्किंग लेंथ होगी वो होगी 1.5 mm शॉर्ट ऑफ एपेक्स। और अगर अपाइकल रिजॉर्प्शन हो रहा है तो उस केस में होगी 2 mm शॉर्ट ऑफ एपेक्स। यानी कि क्या हो रहा है, ये मान लो हमारी रूट है, ठीक है। ये पेरियपाइकल बोन है यहाँ पे, ठीक है, पेरियपाइकल बोन है। अगर मान लो यहाँ पे रिजॉर्प्शन है तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको हम लगभग 1.5 mm ऊपर रखेंगे, ऊपर मैं फिर से बता रहा हूँ कोरोनली रखेंगे, ठीक है। लगभग 1.5 mm शॉर्ट ऑफ एपेक्स रखेंगे। और अगर मान लो जो हमारी अपाइकल बोन है, ठीक है, वहीं पर अगर मान लो रिजॉर्प्शन हो रहा है तो उस केस में हम 2 mm ऊपर रखेंगे, यानी कि 2 mm शॉर्ट ऑफ एपेक्स रखेंगे, ठीक है। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि एक तरह से अपाइकल स्टॉप क्रिएट हो जाए,
ठीक है। अपाइकल स्टॉप मतलब कि यहाँ तक ही हमें ऑब्चुरेट करना है, ठीक है। अपाइकल स्टॉप क्रिएट हो जाए और उससे ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन ना हो और ओवर फिलिंग ना हो, प्रिवेंट ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ओवर फिलिंग, ठीक है। तो अब समरी बता देता हूँ। समरी अच्छा चार्ट दिया हुआ है ग्रॉसमैन में, समरी चार्ट बॉक्स 14.5 है ना जो ग्रॉसमैन का, उसमें अच्छे से समझाया हुआ है। तो समरी क्या है, सबसे पहले डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफ लेंगे, ठीक है। डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफ हमें कोरोनल प्री इनलार्जमेंट के बाद लेना है। तो डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफ ले लिया, उसके बाद हम एस्टिमेट करेंगे वर्किंग लेंथ को, ठीक है। रेडियोग्राफ में वर्किंग लेंथ को एस्टिमेट करेंगे। अब जो हमारी वर्किंग लेंथ आई उसमें से हम 1 mm माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 1 mm, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि जो हमारा माइनर कंस्ट्रिक्शन होगा वो हमेशा एनाटॉमिक एपेक्स जो है हमारा उससे 1 mm ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इससे हम जो रेडियोग्राफिक इमेज डिस्टोर्शन हो रही है, मैग्निफिकेशन हो रही है, उसको हम कंपनसेट कर लेते हैं इस 1 mm से, ठीक है। अब ये जो हमारी 1 mm की जो आई है, जो हमारा जो भी मतलब मेजरमेंट आई है, इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे अपनी फाइल पे, ट्रांसफ़र टू फाइल, ठीक है। तो हमने फाइल में ट्रांसफ़र कर दी। अब फाइल को हम क्या करेंगे, फाइल को पुश करेंगे कैनाल में, फाइल इंसर्टेड इन कैनाल, ठीक है। अभी हमने कैनाल में इंसर्ट कर दी फाइल को, उसके बाद हम रेडियोग्राफ देखेंगे। अब अगर मान लो हमारी जो फाइल है वो आ रही है लगभग 0.5 mm से 1 mm शॉर्ट ऑफ एपेक्स, तो उस केस में ये हमारी एकदम फाइनल वाली वर्किंग लेंथ हो जाएगी, यानी कि हमारी वर्किंग लेंथ इस्टेब्लिश हो गई। लेकिन अगर मान लो ये नहीं हो रहा, तो उस केस में क्या होगा, या तो फाइल जो है वो पूरा अच्छे से नहीं पहुंची, यानी कि थोड़ा कम रह गई, यानी कि शॉर्ट ऑफ रेडियो एपेक्स, शॉर्ट ऑफ रेडियोग्राफिक एपेक्स, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में जितनी भी लेंथ होगी हम उसमें ऐड कर देंगे फाइल में, और कैनाल के अंदर और ज़्यादा उसको इंसर्ट कर देंगे। और अगर मान लो बियॉन्ड चली गई, वो बियॉन्ड द रेडियोग्राफिक एपेक्स, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और कैनाल को बाहर निकालेंगे, पुल सॉरी कैनाल को बाहर निकालेंगे, पुल आउट इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकालेंगे। जो भी हमारी लेंथ आई उतना इंस्ट्रूमेंट को हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारा इंगल्स टेक्निक, इंगल्स रेडियोग्राफिक मेथड ऑफ वर्किंग लेंथ डिटर्मिनेशन, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारी शेपिंग की जो है ना फेज़ 4 जो हमारी रूट कैनाल शेपिंग टेक्निक उसके बारे में, ठीक है। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।